दोस्तों, आपने एक से एक बेरहम एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, लेकिन लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट ने सारी हदें पार कर दी हैं। अगर आज कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दे तो ह्यूमन राइट्स वाले, पूरी दुनिया की सरकारें उसके पीछे पड़ जाएंगी और उसको हो सकता है फांसी की सजा भी हो जाए। आज की इस वीडियो के बाद हो सकता है आपने जो बेरहम एक्सपेरिमेंट देखे हों उस लिस्ट में एक एक्सपेरिमेंट और जुड़ जाए। लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, जिसने एक छोटे बच्चे को नहीं छोड़ा, एक छोटे बच्चे को खा गया। ये एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बिना समय गवाए शुरू करता हूं मैं आज की इस चर्चा को। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप बच्चा देख रहे हैं इसका असली नाम है डोगलस, और ये दो इंसान साइकोलॉजिस्ट जॉन वाटसन और एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रोजेली राइनर, इन्होंने मिलकर इस बच्चे को चुना इस एक्सपेरिमेंट के लिए। इनके एक्सपेरिमेंट का मोटिव था टू चेक क्लासिकल कंडीशनिंग। अब ये क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं। मान लीजिए कोई नासमझ बच्चा है, उसको हम बार बार कहेंगे कि बेटा ये चीज है बहुत खतरनाक है, या वो इंसान बहुत बेकार है, उससे डरना है, उसके पास नहीं जाना है। लगातार आप उसके दिमाग में यही बातें डालते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा वो बच्चा उस व्यक्ति से, उस चीज से इतना डरने लग जाएगा, उसके दिमाग में क्लासिकल कंडीशनिंग ऐसी हो जाएगी कि हाँ वो चीज खतरनाक है, उसके लिए वो एक साइन ऑफ फियर बन जाएगा। और ये बच्चों में ही नहीं, कई बार बड़ों में भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के साथ वाटर पूल में हादसा हो गया, स्विमिंग पूल में हादसा हो गया, तो वो पानी से डरने लग जाता है, ऊंचाई से डरने लग जाता है, आग से डरने लग जाता है। ऐसी चीजें होती हैं। इसी को अब सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। अब होता क्या है, इस बच्चे को इन दो व्यक्तियों ने चूज किया इस एक्सपेरिमेंट के लिए, और एक्सपेरिमेंट के लिए इसका नाम रख दिया गया अल्बर्ट। इस बच्चे की माँ उसी सेम हॉस्पिटल में एक वेट नर्स थी, और उसको ये बताया गया कि आपके बच्चे का हम बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे। उसको सच्चाई नहीं बताई गई क्या है, तो उस टाइम पर उसे $1 दे दिया गया। यानी आप कह सकते हैं कि एक माँ को एक बच्चे की कीमत $1 दे दी गई। अब इन दो हैवानों ने किया क्या, उस बच्चे को एक खाली रूम में बैठा दिया, रूम के बीचों बीच एक कारपेट बिछा दिया और उस बच्चे को उस पर बैठा दिया। अब उस बच्चे के सामने उन्होंने अलग अलग चीजें रखी, जैसे रैट, रैबिट, जो भी फर वाली चीजें हैं, जैसे टेडी बियर हो गया, इस तरह की चीजें उस बच्चे के सामने उन्होंने रखी। अब बच्चे को क्या समझ होती है, मात्र 9 महीने का वो बच्चा था। अब बच्चा तो ना समझ होता है, उसे नहीं पता डर क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। देखिए बच्चा कच्ची मिट्टी होता है, जैसी शेप हम उसको देते जाएंगे वैसा वो बनता जाएगा। तो उसके सामने उन्होंने ये चीजें रख दिया, बच्चा थोड़ी डरेगा उससे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई बच्चा कोई साइन नहीं दिखा रहा, कोई चेंज इसके बिहेवियर में नहीं दिखाई दे रहा। अब बच्चा तो क्यूरियोसिटी से भरा होता है, तो उन्होंने क्या किया, जब भी वो बच्चा रैट को हाथ लगाता या रैबिट को हाथ लगाता तो वो पीछे से एक हैमर लेकर स्टील की रोड पर जोर जोर से मारने लग जाते। अब बच्चा उस आवाज को सुन के रोने लगता। हर बार लगातार वो ऐसे ही करते गए, जब भी बच्चा उन चीजों को हाथ लगाता वो जोर जोर से उस हैमर को मारने लग गए। अब कुछ दिनों बाद जब ये एक्सपेरिमेंट लगातार चलता रहा तो उस बच्चे के दिमाग में ये बैठ गया कि ये आवाज इस चीज से आ रही है, और वो उस चीज से डरने लग गया। देखो मैं आपको समझाता हूं। बिफोर कंडीशनिंग जब बच्चे को रैट या कोई भी फर वाली चीजें दिखाई तो बच्चे ने कोई भी साइन शो नहीं किया, नॉर्मल। फिर उन्होंने क्या किया, हैमर के साथ उस रोड को बीट किया तो बच्चा रोने लग गया। ड्यूरिंग कंडीशनिंग रैबिट और हैमर उन्होंने साथ साथ दिखाया तो बच्चा रो रहा था। अब आफ्टर कंडीशनिंग देखिए, बच्चा उस रैट से ही डरने लग गया। तो आप शुरू में देखिए, क्या बच्चा रैट से या रैबिट से डर रहा था? नहीं। लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग के बाद बच्चा रैट और रैबिट से डरने लग गया, क्योंकि बच्चे को ये लग रहा है कि ये आवाज, ये डर इन चीजों से आ रहा है। काफी महीनों तक ये एक्सपेरिमेंट चलता रहा। बाद में जब डोगलस की माँ को पता लगा कि उसके बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो उस बच्चे को वहां से लेकर चली गई। किसी को नहीं पता वो कहाँ गई, क्या हुआ उनका। लेकिन कई थ्योरीज ये कहती हैं कि डोगलस 6 साल की उम्र में मर गया था, क्योंकि उसके अंदर इतना डर हो गया था कि कोई भी फर वाली चीज वो देखता, चाहे टेडी बियर, चाहे पक्षी, रैट, रैबिट,
वो बुरे तरीके से रिएक्ट करने लग जाता, बुरे तरीके से रोने लग जाता। उसके अंदर इतना जबरदस्त फियर हो गया, उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, अपनी माँ से बात करना बंद कर दिया। और 6 साल की उम्र में उसके ब्रेन में, उसके दिमाग में पानी भर गया और उसकी मौत हो गई। तभी तो हम कहते हैं ना बचपन में कि बच्चे को अच्छी सीख देनी चाहिए, बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि बच्चा जो बचपन में सीखता है, जैसे उसकी हरकतें होती हैं, जैसे उसके हैबिट्स होती हैं, जैसे उसके इमोशंस होते हैं, वही वो साथ लेकर बड़ा होता है। लेकिन इन दो हैवानों ने उस बच्चे के साथ क्या कर दिया? इन दोनों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और द लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट इस बच्चे को खा गया। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। कमेंट जरूर करते हुए जाइएगा आपके क्या सजेशंस, आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, वो बहुत कीमती है हमारे लिए। और लाइक करते हुए इस वीडियो को जाइएगा। जल्दी मिलेंगे अगली किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।